बड़े सवाल। 2023 के राजस्थान विधानसभा चेहरा कौन होगा? वसुंधरा, गजेंद्र सिंह शेखावत, पुनिया, ओम बिड़ला या कोई और? राजस्थान भाजपा में काफी गुटबाजी है। क्या इससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा? आप पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से क्यों टक्कर ले रहे हैं? वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर आप सालासर क्यों नहीं गए? क्या संगठन के कार्यक्रम में नहीं आने वाले सांसद विधायकों पर कोई एक्शन? क्या कारण है कि गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पा रहे? बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर क्या फॉर्मूला अपना रही है? सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी को लेकर संगीन आरोप लगाए हैं। इस पर क्या कहना चाहोगे? पुरानी पेंशन योजना, हेल्थ स्कीम सहित अन्य योजनाओं के जरिए कांग्रेस ने जीत का फॉर्मूला तैयार कर लिया। इसके काउंटर में भाजपा के पास क्या प्लान है? सचिन पायलट के साथ आपकी दोस्ती यारी कैसी चल रही है? पायलट के प्रति पुनिया और भाजपा सॉफ्ट क्यों है? 2020 में सचिन पायलट भाजपा में आने वाले थे, इसके पास कोई और जानकारी थी क्या? क्या भविष्य में पायलट को बीजेपी में लाने की कोई तैयारी है? वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत या ओम बिड़ला में से किसे पसंद करते हैं? आखिरी सवाल कि कांग्रेस में आपका पसंदीदा नेता। अब आखिरकार ये सवाल किन लोगों से किए गए और इन सवालों का मतलब क्या था? तो चलिए, हमने शुरुआत में आपको काफी सारी जानकारियां दी, आगे भी बता देते हैं कि सवाल किससे किए गए और क्यों किए गए। अब देखा जाए तो 8 महीने बाद राजस्थान में नई सरकार होगी। प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस, भाजपा या कोई तीसरी पार्टी आएगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन सरकार बनने के लिए सियासी दलों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। दोस्ती से लेकर दुश्मनी का दौर भी शुरू हो गया। राजनीतिक पार्टियों में सहमत का खेल भी चल रहा है। कौन किसे मात देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है? भाजपा में किस तरह टकराव चल रहा है? क्या चुनाव से पहले सचिन पायलट भाजपा के करीब आएंगे? नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। ये खास प्रोग्राम कह लीजिए, ये खास बड़ी खबर कह लीजिए, क्योंकि देखा जाए राजस्थान में चुनाव और मैं 3 से 4 महीने में सरकार बदलती नजर आएगी या फिर वही सरकार नजर आएगी, ये बड़ा सवाल है। देखा जाए तो यहाँ पर जनता के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन सबसे अहम माने जा रहे हैं। इसमें यहाँ पर बीजेपी पार्टी है, खुद कांग्रेस पार्टी भी है और अब तो आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन यहाँ पर एक नेता ऐसे निकल कर आया जिनका नाम सतीश पुनिया है, जिन्होंने यहाँ पर कुछ बड़े बड़े दावे कर दिए, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के पसीने छूटने वाले हैं। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह लगातार देखने को मिल रही है। पायलट गहलोत के बीच में जो घमासान है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ही आपको बता दें यहाँ पर कि पायलट अब सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, इन अटकलों पर कहीं ना कहीं विराम लग चुका है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर पायलट के बीजेपी में जाने के कुछ बड़े और कड़े दावे भी किए जा रहे हैं। सबको याद होगा वो समय कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन सीएम यहाँ पर कमलनाथ को बना दिया गया। तो कहीं वही कुछ ऐसा यहाँ राजस्थान में भी देखने को मिला। पायलट को सीएम का चेहरा बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर सीएम बना दिया गया था गहलोत को। अब तमाम तरीके के सवाल लगातार यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कुछ सवाल आपके साथ साझा करेंगे, उसके बाद इस खास रिपोर्ट में लगातार जुड़े रहिएगा ये जानने के लिए कि आखिरकार कौन से सवाल का क्या जवाब मिला। अब सबसे पहला सवाल आपको बता दें कि 2023 के राजस्थान विधानसभा चेहरा कौन होगा सीएम के लिए? वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, पुनिया, ओम बिड़ला या फिर कोई और? ये सवाल बड़ा खड़ा हो गया और इसका कहीं ना कहीं जवाब यहाँ पर चुनावों से पहले मिलता नजर आएगा। देखा जाए यहाँ पर तो बीजेपी की साइड से तो ये कहा गया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी किसी का चेहरा भी आगे नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं कयासों के बाजार गर्म है और यही कहा जा रहा है कि गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि राजस्थान भाजपा में काफी गुटबाजी है, क्या इससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा? नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत का अपना एक अलग गुट है, यहाँ पर वसुंधरा राजे का एक अपना अलग गुट है और कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तीसरे सवाल की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि आप पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से क्यों टक्कर ले रहे हैं? यहाँ पर यह भी सवाल बना हुआ है कि वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर आप सालासर क्यों नहीं गए? अब क्या संगठन के कार्यक्रम में नहीं आने वाले सांसद विधायक
विधायकों पर कोई एक्शन होगा, तो तमाम तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब इन सारे सवालों का जवाब भी हम ही आपको देंगे और इन सवालों से और जवाबों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सच में क्या भाजपा अब राजस्थान में आएगी परंपरा के अनुसार, या फिर कांग्रेस पार्टी भी रिपीट करती नजर आएगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल कि क्या पायलट अब बीजेपी की साइड झुकते हुए नजर आ रहे हैं और कितना दावों में दम है ये देखना होगा। तो चलिए आगे की खबर जरूर देखिए। इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर सतीश पुनिया से सवाल किए गए, तो चलिए जवाब भी जान लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारे तमाम नेता जवाब दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री हो या प्रदेश के प्रभारी हो, सबका एक सहमति बयान है कि नेता कौन होगा इसका फैसला समय आने पर पार्टी तय करेगी। हमारा काम नेता तय करने की जगह कांग्रेस को सत्ता से बाहर कैसे करे इस पर ध्यान और मेहनत करना है। मैं लगातार सुनता रहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की गुटबाजी से तुलना करने की कोशिश की जाती है। बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है, बल्कि कांग्रेस की भयंकर गुटबाजी का परिणाम है कि लोग भाजपा पर भी इस तरह के संकेत देने लगते हैं। 4 साल पहले जब अशोक गहलोत ने शपथ ली और उसके बाद भी दूसरे मुख्यमंत्री के लिए नारे लगे, कुर्सी के लिए लड़ाई हुई, इसकी परिणति यह हुई कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे आलाकमान कांग्रेस की तरह नहीं है, निर्णय लेने वाला है, इसलिए यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हमारा संसदीय दल मजबूत है। आगे मेरा सवाल वसुंधरा राजे से टकराव नहीं है, वो पार्टी की सीनियर लीडर है। हम सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। राजे से ना तो हमारी व्यक्तिगत कोई रिश्तों में दिक्कत है और ना ही पार्टी के फोरम पर भी कोई परेशानी है। हम सब एक हैं। 4 मार्च को संगठन की ओर से आंदोलन किया, इसकी सूचना प्रदेश के प्रभारी को भी थी। हमें अनुमान नहीं था कि वह 4 मार्च को जन्मदिन मनाएगी, बालाजी जाकर पूजा अर्चना करने जाएगी, यही जानकारी थी। 4 मार्च को विधानसभा स्थगित होने वाली थी, इसलिए हम लोगों ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर उस कार्यक्रम किया। शाम 6 बजे तक पुलिस ने हमें डिटेन किया हुआ था। अब जो जयपुर में जो था वो नहीं था, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा फोकस जयपुर जिले के आसपास की जो 19 विधानसभा सीटें हैं उसे विधायकों और उन लोगों को जोड़ना था। बड़ी संख्या में लोग जुड़े भी। राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से चीजों को तय करती है। अगर आप देखें तो पिछले 4.5 सालों में राजस्थान विधानसभा में उपाध्यक्ष नहीं है, यह भी एक बड़ी बात है। लेकिन वही अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र 5-7 दिनों के लिए बचा हुआ है, उसके बाद लगता है किसी पर कोई निर्णय लिया जाए। टिकट के बंटवारे का फॉर्मूला भी केंद्र को तय करना है। स्टेट यूनिट को बस सहयोगी के तौर पर काम करती है। आलाकमान मुस्तैद है, वह किसी भी कीमत पर कोई कमी नहीं जाएगा। हाँ, यह सही है कि पार्टी के कई सारे राज्यों में नए लोगों को मौका दिया जाए। हमारे यहाँ उम्र को लेकर काम चल रहा है। हमारे यहाँ पहले मंडल अध्यक्ष 60 साल का हुआ करते थे, अब 30 साल के कई है। इतना ही नहीं, जिलाध्यक्ष भी 40 साल के कई है। बड़ी संख्या में युवा भाजपा से जुड़ा हुआ है और काम भी कर रहा है। उन सबके मन में उत्कंठा होती थी बीजेपी कोई एक नया फॉर्मूला अपना सकती है और चीजें देखने को मिल सकती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मैं नजदीक से देख रहा हूं। जब से वैभव गहलोत को गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव हराया है, तब से उनके खिलाफ मुख्यमंत्री ने आंदोलन सा छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री ऐसे बोल रहे हैं जैसा लग रहा हो कि एसओजी का मुखिया ही बोल रहा है। बिना जांच के ही सीएम ने सारी बातें कह दी। ऐसे में मानहानि का मुकदमा दर्ज होता है, जो बाद में दिल्ली में हुआ भी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के अंदर हताशा और निराशा है। उनको कुर्सी की चिंता है और उनके अपने पुत्र के भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता सता रही है। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ टिप्पणी करना और उनकी माताजी के ऊपर टिप्पणी करना, यह बड़ा दुर्भाग्य है, जो बड़ा दुखद है, लेकिन नहीं होना चाहिए था। अब देखा जाए 500 रुपये सिलेंडर की भी बात करते नजर आए। पायलट को लेकर बता दें तो उन्होंने कहा कि पायलट दूसरी पार्टी के नेता है और हमारा उनका एक अच्छा संबंध है। दुआ सलाम बढ़िया है, हमने एक साथ मंच साझा किया है। 2019 में लंदन में एक मंच पर हम और पायलट थे, उसमें कोई पार्टी की बातचीत नहीं हुई थी। उसमें जो बातचीत हुई थी वह उस कार्यक्रम को सब जानते हैं। लोग मौजूद थे और लगातार तारीफों के पुल बांध रहे थे। अब साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के भाजपा में आने की मुझे बिल्कुल कोई जानकारी ना थी। इस तरह की चीजों में लगने की बजाय हम अपनी पार्टी के संगठन को और ठीक तरीके से चलाने की कोशिश करें। इस पर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी कोई पहल नहीं करेगी। भाजपा समुद्र है, जिसको आना है वो आ सकता है, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब कहीं ना कहीं माना जाए यहाँ पर तो अटकलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब आपका क्या कहना है इस खास कार्यक्रम को सुनकर अपनी राय जरूर दें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।